हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवशंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आइए आज हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन जो स्टेप होता है वो फॉलोइंग 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है इलांगेशन। और थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है टर्मिनेशन। ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है क्या है, आप जानते हैं कि जो डीएनए स्टैंड होता है, डीएनए डुप्लेक्स, उससे एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो इनिशिएशन प्रोसेस है, स्टेप है, इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स और प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक मेनली प्रोटीन का जो इसमें इनिशिएशन में हेल्प करते हैं और इलांगेशन में भी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसका जो सिंथेसिस होता है वो डीएनए डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी सिंथेसिस जो होती है और डीएनए डुप्लेक्स से होती है और डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम्स के थ्रू ही इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज इसको सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था, ये साइंटिस्ट का नाम है सैमुअल बी वेस एंड जेरार्ड हार्वी इन 1960। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस को खोज करने वाले प्रोकैरियोटिक में 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है। अब प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें सिंगल आरएनए क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल आरएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इन तीनों आरएनए के लिए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मल्टी सब यूनिट एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है, मेडअप होता है। इसमें फॉलोइंग आरएनए के सब यूनिट, आरएनए पॉलीमरेज के सब यूनिट है। इसमें पहला होता है अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा, ये जितने भी सब यूनिट होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के, ये कोर एंजाइम होते हैं, कोर एंजाइम। अब इसमें जो सिग्मा फैक्टर कह लीजिए या सिग्मा जो सब यूनिट है, ये क्या होता है, जब इससे कंबाइंड होता है तो इसी को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन सब यूनिट की क्या क्या इनका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे इनके फंक्शन और इनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट एंड देयर फंक्शन। इसमें पहला जो है अल्फा। अल्फा जो होता है, जितने भी सब यूनिट होते हैं आरएनए पॉलीमरेज को, उसको क्या करता है, असेंबल्ड करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। और इसका क्या फंक्शन होता है, प्रमोटर के रिकॉग्निशन में। प्रमोटर क्या होता है, अगर हम प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर, तो प्रमोटर जो होता है वो ऑल सीक्वेंसेस होते हैं, ऑल सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, सीक्वेंसेस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए which important for the transcription of which important for transcription of gene। यानी कि प्रमोटर क्या होता है, ऑल सीक्वेंसेस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन क्या होता है, जो
अल्फा सब यूनिट है उसका असेंबल्ड फॉर द एंजाइम्स कोर एंजाइम्स, यानी कि जो एक कोर एंजाइम्स है, यहीं पे हम बात किए हैं अल्फा बीटा बीटा डैश और ओमेगा, इनको असेंबल्ड करके रखता है। और किस में इसका हेल्प होता है? प्रमोटर के रिकॉग्निशन में। वही हम बात करेंगे बीटा कोर एंजाइम्स की, तो इसका फंक्शन होता है कैटालिटिक सेंटर, ठीक है, यानी कि कैटालिटिक सेंटर होता है जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा। अभी हम बताएंगे इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा। बीटा डैश का भी फंक्शन वही होता है, कोर एंजाइम होता है जो कैटालिटिक सेंटर होते हैं। यहाँ पे ओमेगा जो होता है असेंबल्ड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज इसकी जो सब यूनिट है उसको असेंबल्ड करके रखता है ओमेगा। यहीं पे हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है इसमें आरएनए पॉलीमरेज में, वो होता है सिग्मा फैक्टर जो होता है या सिग्मा सब यूनिट जो होता है वो क्या करता है? प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें यहाँ पे इनिशिएशन, यानी कि इनिशिएशन यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होनी है, उसको जो रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है वहाँ पे जो उस पॉइंट को या उस सीक्वेंस पे जाके कंबाइंड होता है, जब प्रमोटर को रिकॉग्नाइज यानी कि खोजने में हेल्प करता है, वो होता है सिग्मा फैक्टर। तो ये ऑल अबाउट था आरएनए पॉलीमरेज के और उसके सब यूनिट के बारे में, इनके फंक्शन क्या होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आरएनए प्रमोटर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर होता है तो उसमें एक्चुअली होता क्या है। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक डीएनए डुप्लेक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम होता है और एक क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो जो इनिशिएशन यानी इनिशिएशन स्टार्ट पॉइंट जो होता है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में जो सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। और जो इनिशिएशन स्टार्ट पॉइंट के राइट साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसमें जो आरएनए जो डीएनए डुप्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक में, उसमें क्या होता है कि टू जो होते हैं 2-6 बेस पेयर के कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं, यानी कि कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं जो -35 बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, और एक जो होता है जिसको हम -10 बॉक्स, यानी -10 बॉक्स को हम बोलते हैं प्रिबनाउ बॉक्स, यानी कि इस सीक्वेंस को हम जो है जो कंसेंसस सीक्वेंस जो स्टार्ट पॉइंट से 6 से 7 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है उसको हम बोलते हैं -10 सीक्वेंस, और इस -10 सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रिबनाउ बॉक्स। और यहाँ के जो सीक्वेंस होते हैं यानी बेस पेयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं टाटा TA8, यानी कि टाटा 8, ठीक है। ये सीक्वेंस जो होते हैं -10 सीक्वेंस में, जबकि दूसरा जो कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं उसको -35 बॉक्स बोलते हैं, और इसमें जो 6 बेस पेयर होते हैं वो होते हैं TTGAC। अब जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है इसको रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज। अब जो ई कोलाई होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज, जो बेस्ट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो होता है सिग्मा 70, यानी कि जो सिग्मा 70 जो सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, या एक कह लीजिए कि बहुत ही जो मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ई कोलाई, इसमें जो
पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, वो सिग्मा 70 का यूज किया जाता है, या ये इम्पॉर्टेंट होता है, या मोस्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये था प्रमोटर, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, उसमें -35 बॉक्स और -10 बॉक्स, ये जो डाउन अपस्ट्रीम होते हैं इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन साइट से, इसी के बारे में हम आपको बताएं। ठीक है, तो थैंक यू।